दोस्तों अक्सर जो खाने की चीजें हम शौक से खाते हैं उनके बारे में ये नहीं जानते कि आखिर उन्हें कैसे बनाया जाता है। खाने की कुछ चीजें तो ऐसे अजीबोगरीब तरीकों से बनाई जाती है जिन्हें देखकर आपको उस पर यकीन नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे बनाई जाती है हमारी मनपसंद खाने की चीजें, और ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे बनाया जाता है कीड़े वाला चीज। तो शायद ही आपने ऐसी वीडियो पहले कभी देखी होगी, इसीलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। गोर्गोंजोला चीज मेकिंग। गोर्गोंजोला चीज इटालियन पॉपुलर चीज में से एक मानी जाती है, जिसे ब्लू चीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन शायद इस चीज के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चीज से थोड़ा अलग है और थोड़ा अजीब भी। इसका कारण है इसके इंग्रेडिएंट्स, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन में काऊ मिल्क डाला जाता है, जिसमें एंजाइम्स, रेनेट, यीस्ट, पेनिसिलियम और फंगस को डालकर उनको अच्छी तरह से मिलाया जाता है, जिसके बाद 20 मिनट्स में उसका दही बन जाता है, जिसे राउंड कैंस में डालकर शेप दिया जाता है। आगे उसे 2 बार नमक से गुजारा जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी उनकी टेस्टिंग करता है, फिर उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहां उन पर एक मशीन के जरिए ऑक्सीजन के लिए होल्स किए जाते हैं, ताकि चीज के अंदर फंगस और ब्लू वेन ग्रो कर सके। उसके बाद चीज को सेट होने के लिए 2 महीनों तक रख दिया जाता है। 2 महीनों बाद चीज के अंदर ब्लू ग्रीन वेन के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो देखने में तो खूबसूरत आर्ट की तरह लगते हैं। उसके बाद उन्हें कटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन चीज को 2 भागों में कट करने का काम करती है, और इस तरह चीज पूरी तरह से बन जाता है और उनकी पैकेजिंग की जाती है। भारत में शायद ही कोई ये चीज खाना चाहेगा, लेकिन फॉरेन में ये चीज काफी पॉपुलर है। बैंड चीज। दोस्तों गोर्गोंजोला चीज के बाद अभी हम आपको जो चीज दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप में से बहुत से लोग चीज खाना ही लगभग बंद कर देंगे। यूरोप में कई लोगों को एक ऐसी चीज खाना पसंद है जिसे देखकर ही हम उसे फेंक देंगे। इस चीज का नाम है कैसू मार्जो चीज। इस चीज को शिप के मिल्क से बनाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये लोग इसे आखिर कैसे खा सकते हैं। इस चीज का मेन इंग्रेडिएंट है सफेद छोटे छोटे कीड़े, जिन्हें चीज की चारों ओर डाला जाता है, और वहाँ के लोग इसे बहुत मजे से खाते हैं। लोगों का कहना है कि इन कीड़ों की वजह से चीज और ज्यादा मुलायम और टेस्टी हो जाता है, लेकिन इन्हें खाने के बाद बहुत से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। फिर भी लोग इसे खाना बंद नहीं कर रहे थे। तब यूरोपियन सरकार ने इस चीज को हमेशा के लिए बैन कर दिया। जैगरी कैंडी मेकिंग। ये एक रोड साइड कैंडी में से एक है, जो कि बहुत से जगहों पर पॉपुलर भी है। इन्हें खाना बहुत से लोगों को पसंद होता है कि रोड साइड कैंडी होने के कारण इसे आउटडोर में ही बनाया जाता है। तो देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में शुगर को पानी में मिलाकर गर्म करने का काम किया जाता है। शुगर सिरप बनने के बाद उसमें गुड़ को मिलाया जाता है, और उनका सिरप बनाने के लिए उसे 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। वही दूसरी ओर गोल ट्रे को अंदर से ऑयल लगाकर उसे पानी में रखा जाता है। 20 मिनट बाद मिक्सचर को उठाकर ट्रे में डाला जाता है, जहां उसे ठंडा करते हैं। कुछ देर बाद जब कैंडी मिक्सचर ठंडा हो जाता है, तब उन्हें और लचीला करने के लिए बम्बू पर लटका कर बार बार घुमाया जाता है। करीब 30 मिनट बाद यह पूरी तरह से लचीला हो जाता है। बाद में उसे एक इंसान अपने हाथों से रोल करने का काम करता है, जिसे करने के लिए बहुत ही फोर्स की जरूरत पड़ती है। रोल बन जाने के बाद रोल के दोनों साइड्स को पकड़कर उनकी ट्यूब्स बनाई जाती है, जिन्हें सही आकार में काटा जाता है, और इस तरह ये कैंडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। इंडियन ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। ब्रेड एक ऐसी चीज है जिसे हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जैसे कि चाय के साथ, बटर के साथ, जैम, या फिर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रेड को हम खाते हैं इसे इंडियन बेकरी में आखिर कैसे बनाया जाता होगा? तो सबसे पहले मिक्सिंग मशीन में फ्लोर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और वाटर को डालकर मिक्स किया जाता है। जब डाले गए मटेरियल पूरी तरह से मिक्स होकर एक पेस्ट बन जाता है, तब उसमें ऊपर से ऑयल को भी डाला जाता है, और कुछ ही देर में पेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आगे उस पेस्ट को दूसरी जगह ले जाकर एक कर्मचारी उसे बराबर मात्रा में वजन करके उसके गोले बना देता है। बाद में उन गोलों के रोल्स बनाते हैं। उसके बाद उन रोल्स को ट्रे में रखा जाता है। जब ट्रे पूरी तरह से भर जाते हैं तो उन्हें एक ओवन में डाला जाता है, जहां उन्हें बेक करते हैं, और बेकिंग की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद ब्रेड पूरी तरह से बनकर बाहर आ जाता है।
चॉकलेट मिंट कैंडी मेकिंग। आप में से बहुत लोगों ने मिंट कैंडी तो जरूर खाई होगी, जो कि खाने में बहुत ही मीठी और ठंडी होती है और ज्यादातर लोगों को पसंद भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी मनपसंद मिंट कैंडी आखिर कैसे बनती है? सबसे पहले एक मशीन में शुगर को ऐड किया जाता है, जहां उसका शुगर सिरप बनाते हैं। फिर उसमें एक खास जेली को मिलाया जाता है। फिर दोनों को एक मिक्सर मशीन में डालकर अच्छे से मिलाते हैं। मिक्सर तैयार हो जाने के बाद दो ऑटोमेटिक आर्म्स की मदद से मिक्सर को और ज्यादा लचीला बनाया जाता है। आगे उसे दूसरे मशीन में डालते हैं, जहां उसकी एक पतली लेयर बनाते हैं। बनाई गई लेयर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे मशीन तक ले जाया जाता है, जहां एक कर्मचारी लेयर को रोलर में लगाने का काम करती है। वही दूसरी ओर मिक्सिंग मशीन में कोको पाउडर, मिल्क, कोकोनट ऑयल और आइसिंग शुगर डालकर उन्हें मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद उन्हें हॉपर मशीन में डालते हैं, जहां कैंडी लेयर को डाला गया था। रोलर में डाले गए लेयर को मशीन रोल करके रोप जैसा आकार देने का काम करती है। फिर उसे आगे ले जाया जाता है, जहां उसमें दूसरा फ्लेवर मिक्स किया जाता है। फिर उससे भी एक लेयर बनाते हैं। फिर लेयर को रोलर में लगाने के बाद मशीन उससे भी रोप का आकार दे देती है। आगे उन्हें मोल्डिंग मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन उन्हें कट करके कैंडी का आकार देती है। फिर उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है, जहां कैंडी को एक रोलिंग सर्कुलर मशीन में भेजते हैं और मशीन में लगे कैंडी स्लॉट्स, इनके जरिए उन्हें प्लास्टिक में रैप किया जाता है। इस तरह आपकी चॉकलेट मिंट कैंडी मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल ब्रिटेन में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड्स में से एक है। इन्हें बनाने के मेन इंग्रेडिएंट्स है लीक्स, ऑनियन और ग्रीन कैबेज। सबसे पहले एक वर्कर कैबेज को गर्म पानी में धोता है, जिससे कैबेज पर लगे सभी जर्म्स निकल जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें ग्राइंड करके उनके छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं। वही दूसरी जगह एक मिक्सिंग मशीन में स्प्रिंग रोल्स बनाए जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जैसे कि कैरेट्स, कैप्सिकम, लीक, ऑनियन, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। डाले गए मटेरियल को मशीन अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करती है। उसके बाद दूसरी मशीन फ्लोर की एक पतली लेयर को बनाने का काम करती है, जिन्हें एक पर्टिकुलर साइज में कट किया जाता है। फिर काटे गए फ्लोर में बने गए मिक्सचर को डालकर उसे रोल करती है और उन्हें एक ट्रे में रखा जाता है। बाद में तैयार किए गए रोल्स को ऑयल में फ्राई किया जाता है, जिससे स्प्रिंग रोल को गोल्डन कलर मिलता है। उसके बाद उन्हें डीप फ्रीजर में भेजते हैं, जहां उन्हें 30 मिनट तक -35 डिग्री पर ठंडा किया जाता है और इस तरह स्प्रिंग रोल बाजार में आने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। पॉपकॉर्न मेकिंग प्रोसेस। पॉपकॉर्न तो आपने जरूर खाए होंगे। इन्हें ज्यादातर थिएटर में मूवी देखते वक्त खाया जाता है या फिर घर पे भी। पॉपकॉर्न में हमें बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पाइसी और कैरामल फ्लेवर। और कुछ पॉपकॉर्न फैक्ट्री से भी बनकर आते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न को एक मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन कॉर्न के बीजों को अलग करती है और उसके साथ आने वाले कचरे को भी अलग करती है। साफ कॉर्न को एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर से दूसरे मशीन तक भेजते हैं और कचरे को मशीन के दूसरी ओर से बाहर निकाला जाता है। एक वर्कर कॉर्न को अच्छे से चेक करता है। बाद में कॉर्न की टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद एक बाउल में ऑयल डालकर उसमें कॉर्न को डालते हैं और हीट मिलने के बाद कॉर्न पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और उन्हें पैकेजिंग के लिए रेडी किया जाता है, जहां एक मशीन की मदद से प्लास्टिक बैग्स में कॉर्न को भरा जाता है और कर्मचारी उसे सील पैक करने का काम करते हैं और इस तरह पॉपकॉर्न मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज। बहुत से लोगों को फ्राइज खाना बहुत पसंद होता है, जो कि ज्यादातर बड़े बड़े मॉल्स में या फिर शॉप्स में मिलते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने स्ट्रीट फ्रेंच फ्राइज खाए होंगे। तो देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कर्मचारी आलूओं को निकाल लेता है, जो कि पहले से ही छिले हुए और साफ किए गए होते हैं। फिर उन्हें एक कटिंग मशीन में एक एक करके डालता है, जहां मशीन उन्हें कट करके फ्राइज का आकार देती है। उसके बाद काटे गए आलूओं पर ऊपर से फ्लावर को ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स करने का काम करता है। बाद में उन्हें ऑयल में फ्राई किया जाता है और फ्राई होने के बाद उन पर फ्लेवर के अनुसार मसाला और सॉसेस डाल दिए जाते हैं और इस तरह स्ट्रीट फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।